हम ऐसा समझते हैं कि असुरक्षित है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें क्या नहीं, तो समझिए कि किशोरावस्था में ऐसा होता है। किशोरावस्था में इस तरह से उत्पन्न आपका होता है। किशोरावस्था, कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। किशोरावस्था में एक आपके पास परिवर्तन होता है, किशोरावस्था में आपके पास ऐसे परिवर्तन होता है कि कभी आप भटक जाते हैं, आपका कभी माइंड काम नहीं करता है, आप क्या करें क्या नहीं करें होता है, तो समझिए मत कि बीमारी हो गया है। आपके इस अवस्था में होता है, आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, या नहीं समझ आ रहा है तो अपने पेरेंट्स से पूछिए, माता पिता से या भाई बहन से या अपने दोस्त से, या हो सकता है आप टीचर से पूछे, कुछ जैसे आपके सवाल उत्पन्न हो रहा है, मन में कुछ और विचार हो रहे हैं, ये सभी चीज पूछना चाहिए, ताकि इस अवस्था में, किशोरावस्था में मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता ये प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था में ऐसा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि अभी हम लोग इसी पाठ में पढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो जैसे लक्षण होता है, 12 साल की उम्र हो गया, तो 12 साल के जैसे उम्र होता है, तो स्त्री में कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए कि उसमें अंडाणु बन रहे, बताइए कैसे पता चलेगा कि अंडाणु उसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कैसे पता करेंगे? तो उसके शरीर में एगो एमसी होता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, उसे बोलते हैं मासिक चक्र। क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। अगर मासिक चक्र स्टार्ट हो गया तो समझेंगे कि अंडाणु उसमें बन रहा है, और नहीं अगर उत्पन्न हो रहा है तो अंडाणु उसमें नहीं बन रहा है। इसी तरीके से किशोरावस्था में भी होता है, परिवर्तन होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि शुक्राणु बढ़ रहा है, अगर शुक्राणु उसमें क्या हो रहा है? बन रहा है, तो कैसे समझेंगे कि उसके शरीर में शुक्राणु बन रहा है कि नहीं? तो उसके शरीर में परिवर्तन होगा। देखिए अब धीरे धीरे क्या होगा, किशोरावस्था में जो होगा, इसे मूछे दाढ़ी ये सब धीरे धीरे क्या हो गया, आने लगेगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो जंघा में होता है, काक में होता है, इस समय बाल धीरे धीरे क्या होगा, उगने लगता है। इससे भी हमको पता चल जाता है। तो शुक्राणु और अंडाणु हम इसे क्या करते हैं, पता कर सकते हैं। किस अवस्था में बोलिए? किशोरावस्था में। तो इस अवस्था में बच्चों को भटकाव होता है, इस अवस्था में बच्चे को भटकाव होता है। आपके पेरेंट्स अगर मान लीजिए कुछ गलत करे, आपके पेरेंट्स समझाएंगे कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो आप पेरेंट्स को बोलने लगेगा, हाँ आप ही कर रहे हैं, हमसे ज्यादा चालाक हो गया, आप पढ़े हैं, आप लोग डांट दीजिएगा उन्हीं को। आपको पता है कि इस, अच्छा उनका ये अवस्था हुआ हो कि नहीं? वो 12 साल के होंगे कि नहीं? 15 साल के हुए होंगे नहीं? डायरेक्ट 60 साल के होंगे? वो भी 12 साल उम्र, 13 साल, ये अवस्था को पार किए हैं, तो उनको समझ में आता है। जैसे आप लोग कुछ गलत करें ना, अगर आपको पता चल जाए कि हम गलत कर रहे हैं तो कोई गलती कर भी नहीं करेगा। आपको पता चल जाए कि हम गलत कर रहे हैं, आपको लग रहा है हम सही कर रहे हैं, जिसको पता चल गया ना कि हम गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, तो वो पाप थोड़े करे, कहाँ गलती कर रहे हो, तो गलती करने रहे। तो जिसको पता चल जाए कि अपना गलती, हम स्वयं ही मेरी गलती है, वो भगवान के रूप, भगवान के दर्जा दिया जाता है। और जिसको स्वयं पता नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, तो गलत को दूसरा लोग बताते हैं। जैसे दोस्त आपको बताएंगे तुम गलत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो बोले कि जाते हैं, उसी को डांट देंगे। और जो आपको अभी के अभी समझा दे रहा है, गलत कर रहे हैं समझा रहे हैं, तो आपके लिए ठीक है, लेकिन आपके लिए खराब लगेंगे, लगेगा दुश्मन है, इसको आप दोस्ती नहीं रखेंगे, ये ढेर समझा रहे हैं, चाहे ढेर समझा रहे हैं, ऐसा होता है ना। युवा अवस्था में पहचानने क्रिया को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं या कहलाता है? को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। को क्या कहते हैं? गौण लैंगिक। लड़के का आवाज देखते हैं, लड़के का आवाज फटने लगता है, लड़की की आवाज कैसा होता है? पूरा एकदम मेही हो जाता है, आप समझिए कि एकदम मीठा मीठा आवाज हो जाता है। अब समझिए मीठा मीठा आवाज होगा तो समझिए अब तो जहर देगा सब। अब मीठा मीठा बोल के सब क्या करेगी? मीठा मीठा बोलेगी या क्या करेगी? बस गई लो तुम लोग, बुझा रहे ना। ये सबके दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में क्या है? लड्डू है। ये सबके दोनों हाथ में लड्डू है। ये जो खैबे करेगी सब, जाएगी वो जब सब खाएगी, बुझा रहे ना। अब इस अवस्था में देखिएगा शौक बहुत बढ़ता है, किशोरावस्था में देखिएगा शौक बढ़ता है। अब पहले क्या था, कैसे हूँ पहन के चले जाते थे स्कूल, लेकिन अब तनी सा अगर कचरा लग गया ड्रेस तो भले स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो साफे पहन के जाएंगे। अब बाल उल संवारना होगा, फेयर लवली लगाना होगा, लिपस्टिक लगाना होगा, टिकली लगाना होगा, बिंदिया लगाना होगा, काजल करना होगा। ये जब ले होगा नहीं तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। सेंट मारना पड़ेगा, सेंट मारना ही पड़ेगा, तब स्कूल जाएंगे। आप पहले आप जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में चले जाते थे। ऐसे था, अभी से 2 साल पहले आप जब 6 क्लास में होंगे, 7 तक भी, तो लगभग आप कैसा होगा, नॉर्मल है, चलो फटा है तो लेके चले जाते हैं 6 तक। लेकिन 7 में जैसे प्रवेश किए होंगे 6 तक आप तो चले गए होंगे, ठीक है। मान लीजिए जिसके पास सुविधा है, जिसको पहले ही से ज्ञान है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होता है, चलो लेट हो गया था, क्या धान काट रहा है, आज धान बो रहा है, चलो गोर हाथ धो लेते हैं, झोला उठा के चल जाता है। लेकिन अब आपको क्या है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो घर पे जाएंगे, स्नान करेंगे, कपड़ा पहनेंगे, ये जो भी चीज़ें होगा उसके बाद ही जाएंगे। ऐसा आप लोग नहीं ना करते, क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान है। इस अवस्था में शौक बढ़ जाता है, किशोरावस्था में थोड़ा शौक क्या होता है, बढ़ जाता है। जुल्फी एकदम है गिराने वाला, एकदम थोड़ा ऐसे ही होना है,
बाल को एकदम लटका लेने के, एक वाक से देखना है साइड से, भले कौन आगे आगे से मार दो, ये सब होता है। जो लटका के दुपट्टा जो सुरा के चलने वाला, पता चले सब कचरा लसार दिलक लो नार पर से, आ मुँह में पोछ ले, चले मुँह में चल गए आए बाल, ये सब शौक बढ़ जाएगा। अभी चलेगा कि नहीं चलेगा? ये सब शौक बढ़ जाता है। मान लो अभी अभी तो तुम लोग सुनर भी लग बोलो, आ शादी में एकदम सब भक्चुनर, पूरा मुंह में लेपटे लगे, काक में नाक में पूरा, आई जैसे मान लो कि गोड़ हो पर पूरा एकदम पेंट मर व्हाइट मरल है, का है कि खूब बढ़िया एकदम फोटो आई। आ जैसे तनी सा गर्मी हुई धीरे धीरे सब छोड़े लगे, तो अपने बुझा ये तो सुनर ने के बक्चुनर भी है। तब तो देखिएगा उसमें होता है लोग पूरा सज उसके एकदम पूरा टोटल। सबसे बड़का तो है कि पेन के सब चलता है ऐसे ऐसे। अच्छा मान लो कि उतना बड़का कौन काम बस वही लाके हिसाबे बढ़े, तो कम से कम ऊपर तो धर के जाते ना, अब धैले वाले चला चलो ऐसे ऐसे अरे ऐसा ही चलल बा। अभी मान ला क्योंकि पैर से दबा जाए, मान ला तल धबाक से नीचे, एक बाद क्या हो जाए, ठीक है जितना एक बार शौक, अब एक बार उतना ना हो चाहिए, बुझा रहे ना। अब एक बार उतना शौक नहीं होना चाहिए कि अब जाए तो धबाक से गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन वैसे ही चलेंगे। देखते हैं सब फोटो खिंचवाए खातिर शादी में, हम शादी विवाह में देखे हैं फोटो खिंचवाए ठंडा के मौसम में, नवंबर का मौसम जो आता है दिसंबर में, तो ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो वही में दुल्हन की जो बहन होती है, लड़की की जो बहन होती है, चाहे सहेली हो गई, तो थाली में ले जाके लेकर जाती हैं, पाहुन जो आते हैं आरती उरती उतारने के लिए, एकदम काफी की नहीं अंदर एकदम ठंडा लग रहा है, एकदम सीने तार रखे, बोलिए महाराज। अच्छा इससे ठंडा लग रहा है, लेकिन एकदम का पे तनी सा जैसे उतर नीचे, पाप रे रजा लिया अब सता दुख लगा, तो कहते मान लीजिए पेन कर जाए बढ़िया जॉकेट वॉकेट लगा के चाहिए, तो ना फिर फोटो के खींचाई, फिर फोटो के खींचाई, जॉकेट पहन के तो फोटो के खींचाई, मतलब जॉकेट पहन के स्टेज पर गल बा, जॉकेट स्वेटर जैकेट के पहन के कल स्टेज पे आ जाते हैं। जयमाला पर पहन के जाता है लो, हाँ वह तो बात कहते हैं, वह ना हम कहते नहीं कि मान लो जा तर खुदा ना खास कहीं लागल ठंडा उतने देर अच्छा तो चल बस हो जाए राते में, पता लगे कि रोत के वो और खाती बा, रोए लगल के वो और खाती। ठीक है शौक करिए, हम कहाँ किसी को मना करें, लेकिन एक बार उतना शौक ना